Okay, student, then I'm going to start a new chapter of class 10 science name chemical equation and reaction. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. जो स्टूडेंट क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अच्छा नॉलेज है तो उसके लिए चैप्टर काफ़ी इजी होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर रोल एलिमेंट्स और वैलेंसीज पे खेल हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हमें 20 एलिमेंट्स का नाम याद रखना होगा. हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक लर्न रखना होगा टाइम पूरा, और साथ में वैलेंसीज. ओके, तो सब एलिमेंट्स का परिणाम ले लेते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम. ओके, नेम नहीं लिखे, सिंबल लिखे. आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इतना याद रखना मस्ट है. ओके, और साथ में इसमें कुछ इसके वैलेंसी के बारे में याद पढ़ना होगा. तो वैलेंसी जनरली हम लोगों का अगर इसका समझना है तो 9th में हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं सेल के अकॉर्डिंग. तो सपोज ये न्यूक्लियस है, तो सबसे पहला सेल को के कहते हैं, नेक्स्ट को एल, एम एंड देन एन. और हम लोग जानते हैं कि के का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का होता है, एल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन रखने का होता है, एम का कैपेसिटी 8 ही लेना है या 18. जनरली हम लोग 8 को लेंगे. एन का कैपेसिटी 18 या 32 लेना है. ओके, तो एक चीज़ वैलेंसी से रिलेटेड समझा देते हैं कि वैलेंसी में केमिस्ट्री में कुछ होता है. इन केमिस्ट्री और जनरली कोई भी रोल में अगर हम देते हैं, देना का मतलब होता है पॉजिटिव साइन और लेना का मतलब होता है नेगेटिव साइन. और कुछ नोट फॉर वैलेंसी. अगर outer मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, अगर outer मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हाफ से कम रहा तो दे देगा वो. तो वह एटम डोनेट कर देगा और उस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा. जिसका हाफ से सिमिलरली जिसका हाफ से ज़्यादा रहेगा, उसको जितना ज़रूरत होगा उतना वो ले लेगा और उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा.
ओके, एग्जांपल के तौर पे हम एक दिखला देते हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ ओनली फॉर वैलेंसीज के लिए एग्जांपल के फॉर्म में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम के, एल, एम और एन के अकॉर्डिंग बांटे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 11 में 2 चला गया तो कितना बचा? 9। तो मैं फिर एल का कितना कैपेसिटी है? 8, और मेरे पास 9 है तो हम 8 दे सकते हैं, दे दिए 8, फिल हो गया। मेरे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, पे 11 है तो 1 बचा, इसमें दे दिए 1। तो ये मेरा हो गया आउटर मोस्ट सेल। ये मेरा क्या कहला गया? आउटर मोस्ट सेल। अब इस आउटर मोस्ट सेल में हमने लिखा था कि अगर आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी से हाफ से कम रहा, हाफ रहा या हाफ से कम रहा तो वो दे देगा, और हाफ से अगर ज़्यादा रहा तो जितने की ज़रूरत होगा इसको कंप्लीट करने के लिए उतना वो ले लेगा। ओके, तो एग्जांपल के फॉर्म में सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में m है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और m की कैपेसिटी 8 है। तो ये 8 का हाफ 4 होता है और ये 4 से कम है, तो 4 से अगर हाफ से कम है तो वो दे देगा। तो कितना है इसके पास? 1, तो ये 1 दे दिया। तो सोडियम के पास जो वैलेंसी आएगा वो चार्ज आएगा +1। ओके, सिमिलरली हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। के, एल, एम और एन के अकॉर्डिंग आए तो के में 2 चला गया, बचा मेरे पास 5। एल का कैपेसिटी 8, इसको हम 8 दे नहीं सकते क्योंकि मेरे पास 5 है, तो हम इसको दे दिए 5। अब ये हो गया नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, अब ये आउटर मोस्ट सेल जो एल, इसका कैपेसिटी होता है 8 और ये 5 है, तो दैट मीन्स हाफ से ज़्यादा है। अब हाफ से ज़्यादा रहा तो वो लेगा, तो इसको कितना चाहिए 8 बनने के लिए? 3 चाहिए, तो ये नाइट्रोजन 3 ले लेगा। तो लेने का मतलब 3 लिया तो -3 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप एल्युमिनियम में भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम में 13 होता है, के, एल, एम और एन के अकॉर्डिंग आए तो 2 दे दिए, 11 बचा, 8 दे दिए, 3। तो ये मेरा आउटर मोस्ट सेल हो गया। आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी 8 है और यहाँ पे दिया हुआ 3, तो यह हाफ से कम हुआ तो ये डोनेट कर देगा। डोनेट करने का मतलब है, देने का मतलब प्लस, कितना देगा? ये 3 दे देगा, जिसके पास +3 आ गया। तो ये हुआ कुछ वैलेंसीज। ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक आप इसी तरह वैलेंसीज निकाल लें। ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में निकाल देते हैं। इसे देखिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कुछ इतना है, 20 तक आप कर लीजिएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 1, 2, 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक के एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर करें, वैलेंसीज निकाल रहे, चार्ज क्या है तो 1 है, तो इस
एक ही सेल में जाए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के में कैपेसिटी 2 होता है, हमें बस 1 है तो हम इसी को दे सकते हैं 1। अब ये हाफ से कम है, हाफ है एकदम ये, तो ये 1 दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसलिए इसका चार्ज +1 भी कर सकते हैं -1 भी कर सकते हैं। सिमिलरली हीलियम तो 2 कंप्लीट कर दिया, एटॉमिक सेल ऐसा के ही रहा, तो जो उसका जब कंप्लीट हो जाता है तो ना ही वो देता है ना ही वो लेता है, इसलिए उसका चार्ज न्यूट्रल, नथिंग। सिमिलरली लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है तो के को 2 दे सकते हैं और एल में 1 दे देंगे, तो ऑटरमोस्ट सेल इसके लिए एल हो गया। अब एल का कैपेसिटी 8 है और 1 है इसके पास, तो 8 हाफ से कम है, तो डोनेट कर देगा, डोनेट मतलब प्लस साइन, अब जितना है सब डोनेट कर देगा, 1 डोनेट किया। बेरिलियम में 4 है तो के को 2 दे दिया, बचा 2, एल को 2 दे दिए, इसका ऑटरमोस्ट सेल भी एल हुआ, तो एल ऑटरमोस्ट सेल हो गया तो 2 है। अभी हाफ से कम है, 8 कैपेसिटी है इसका, हाफ से कम है दैट मीन्स 2 है, तो ये डोनेट कर देगा तो +2। बोरोन का भी 2 3 होगा, ऑटरमोस्ट सेल एल, 8 कैपेसिटी आधा से कम, तो डोनेट +3 2 4, हाफ या हाफ से कम रहा तो ये होगा +4। नाइट्रोजन 2 5, हाफ से ज़्यादा, एल का 8 5 है, आधा से ज़्यादा है, तो आधा ज़्यादा तो लेगा, 5 है तो कितना चाहिए इसको 8 बनने के लिए 3 चाहिए, 3 लेना मतलब माइनस, कितना लिया 3 लिया। ऑक्सीजन 2 6, दैट मीन्स एल का कैपेसिटी 8 है, और यहाँ पे 6 मतलब हाफ से ज़्यादा है तो लेगा, कितना चाहिए 2 और चाहिए, तो -2। 7 आधा से ज़्यादा है, 8 कैपेसिटी 1 ले लेगा, अभी 2 8, तो एल ऑटरमोस्ट सेल भी कम्प्लीटली फिल हो गया, तो ना ही लेगा ना ही देगा, तो 0। जैसे सोडियम 2 8 1, अब की बार इसका ऑटरमोस्ट सेल एम हुआ, 8 इसका भी कैपेसिटी लेना है हम लोगों को, तो ये आधा से कम हुआ तो दे देगा, तो +1। 2 आधा से कम तो दे देगा, आधा से कम दे देगा, इसका हम ये भी, लेकिन इसमें केसेस है इसको माइनस में भी ले लेते हैं और भी इसका होता है, लेकिन चलेगा इतना। फॉस्फोरस +4 भी होता है, 3 भी होता है, -3 भी बहुत सारा होता है। इस तरह क्लोरीन का 2 8 7, इसका -1 हो जाएगा, तो ये रहा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को याद कर लें, कुछ रिएक्शंस।